धुरंधर 2 मूवी जो लोग भी देखने वाले हैं उनका सबसे बड़ा मेन रीजन तो ये है कि भाई उन्हें स्टोरी का क्लोजर चाहिए कि स्टोरी के एंड में आखिर क्या हो रहा है। पर इसके साथ में एक और बड़ा मेन रीजन है, वो है हमजा की बैक स्टोरी, जिस हुक पर धुरंधर 1 को छोड़ा गया था। अब हमजा जिसका नाम है जसकीरत सिंह रांगी, तो हम इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। अब मैं इसके बारे में एक साथ बताऊंगा जो हमें मूवी में टुकड़ों में बताया गया था, और इसके साथ ही धुरंधर 2 के ट्रेलर से जो हल्का हल्का अंदाजा लगा है उसे जोड़कर भी ये बताऊंगा कि जसकीरत का इस धुरंधर वाले मिशन में होना क्यों जरूरी है, व्हाई ही इज द चोजन वन। और इससे मैं बताऊंगा बिल्कुल धुरंधर मूवी वाली स्टाइल में, एकदम पार्ट बाय पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आता है बचपन का ट्रॉमा, आग का मंजर। तो मूवी में तुम्हें याद हो तो हमजा को कुछ उसके पास्ट के सीन्स दिखाई देते हैं, जिसमें उसके पिता को फांसी लगाई जाती है और उसे उसकी माँ के ग्लिम्स भी दिखाई देते हैं। और यही वो सीन है जो उसके दिमाग में घर कर गया है, और इससे उसे हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम भी है। उससे अब चीजें हैंडल नहीं होती, इसलिए उसे चीखें सुनाई देती है। और रहमान डकैत की मौत के बाद में भी उसे उसके हेलुसिनेशंस दिखाई दिए थे। एक सीन में वो अपनी माँ को भी देखता है, और यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें ये भी हो सकता है कि जसकीरत की माँ अभी भी जिंदा हो और उसे नहीं पता कि उसका बेटा पाकिस्तान में है। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद में आता है सेकंड पार्ट, बदला। अब यहाँ पर चीजें आएंगी धुरंधर 2 के टीजर और ट्रेलर से, जिसमें जसकीरत यंग है, मतलब ये अपने टीन एज में होगा, और ये सीन्स में इसकी आंखों में बदले की आग है। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि इसकी माँ जिंदा हो सकती है, वहीं पर सेकंड केस ये आता है कि इसके पिता की मौत के बाद में इसकी माँ जिंदा थी, पर उन्हें उठा लिया गया हो उन लोगों द्वारा जिन्होंने जसकीरत के बाप को मारा था, वही दंगे वाले लोग। इसी बीच में उसे आर्मी की ट्रेनिंग भी मिली होगी, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के इतना कुछ कर देना पॉसिबल नहीं है। और इस सीन में ये यहाँ पर कुछ बहुत ही दर्दनाक देखेगा, जिससे इसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होगा। शायद यहाँ पर इसकी माँ के साथ में कुछ बुरा हुआ हो, और फिर इसके बाद में ये आएगा फुल बीस्ट मोड में, और जो ये मॉन्स्टर बना हुआ है ये उसके बाद का सीन हो सकता है। और इतना खून करने के बाद में इसे रियलाइज हुआ होगा कि मैंने गलत किया है, और फिर इसे सजा मिली होगी मौत या फिर उम्र कैद की। थर्ड पार्ट, जसकीरत कैसे बना हमजा। तो अब जेल से अजय सन्याल ने उठाया जसकीरत को। अब सोचने वाली बात है कि भाई जसकीरत को ही इस मिशन के लिए क्यों उठाया। बताऊंगा उसे आगे बताऊंगा। तो जेल से निकालने के बाद में इसे भेजा उन्होंने एक सुसाइड ऑपरेशन में, जिसका नाम है धुरंधर। इसमें जसकीरत को अपनी आइडेंटिटी चेंज कर बनना है हमजा, और ये जाता है लियारी में। वहाँ पर रहमान डकैत का भरोसा जीता, उसे मारा, और अब सेकंड मूवी में ये लियारी का बादशाह बनेगा और मेजर इकबाल को मारेगा, जिसके साथ में ही इस स्टोरी में बड़े साहब का कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा, जिसके बारे में अभी तो कुछ नहीं पता है। पर यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि जसकीरत ही क्यों, जिसे इस मिशन के लिए चूज किया गया है। तो पार्ट 4 आता है, व्हाई ही इज द चोजन वन। तो धुरंधर 2 के ट्रेलर में देखने के बाद और उसके डिस्क्रिप्शन में एक चीज पढ़ने के बाद में रियलाइज हुआ, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि जसकीरत के साथ में हुए चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से ये आज हमजा यहाँ पर है और ये सब कर रहा है। तो अब चेन ऑफ इवेंट्स दिमाग में स्ट्राइक किया कि जसकीरत का जो बचपन का ट्रॉमा है, उसके पिता की डेथ और उसके माँ का पकड़ा जाना या फिर शायद मारा जाना और उसका जेल जाना, इन सब का सेंटर पॉइंट कहीं मेजर इकबाल या फिर बड़े साहब तो नहीं, क्योंकि ये चीज काफी सेंस बनाती है, जो इसे एक फुल सर्कल मूवमेंट देगा और इस स्टोरी में एक और लेयर ऐड करेगा कि भाई जसकीरत का एक पर्सनल रीजन भी है जिसकी वजह से इसे इस मिशन के लिए चूज किया गया है। तो भाई ये था मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जसकीरत की जो बैक स्टोरी है और उसका जो अभी का काम है वो कैसे एक सर्कल ऑफ इवेंट की वजह से चल रहा है, और ये एक फुल सर्कल मूवमेंट भी बनाता है। अब ये कितना ज्यादा सही होता है मूवी में, कितना नहीं, ये तो देखा जाएगा, पर बस ये एक स्पेकुलेशंस थी, तो इसे बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना। तुम बताओ तुम्हारा इस थ्योरी के बारे में क्या मानना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं 19 मार्च को मूवी रिव्यू के साथ में। टाटा बाय बाय।